हेलो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ मोशन, जिसे गति का सिद्धांत कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ मोशन typically refers to Newton's three law of motion, which are fundamental principles describing the relation between the motion of an object and the force acting on it. These laws were formulated by Sir Isaac Newton in the 17th century. लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो तीन प्रकार के न्यूटन है। थ्रीज लॉ, गति का तीन नियम है जो न्यूटन ने दिया था 17वीं सेंचुरी में, जो कि बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके बीच के संबंध को बताता है। ये तीन गति के तीन नियम, मोशन, गति और उसके ऊपर लगाया गया फोर्स के बीच के संबंध को बताता है ये तीन नियम। तो चलिए पहला नियम देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। An object at rest will remain at rest and an object in motion will continue in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो हमेशा रुका हुआ ही पसंद करता है रहना, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स जैसे पुश करना हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सभी एक्सटर्नल फोर्स हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ बुक ऑन अ टेबल स्टे एट रेस्ट अनलेस समवन पुश्ड इट। तो ये बुक है टेबल पे, ये हमेशा यहीं पे रहेगा जब तक कि कोई इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ स्कोरर बॉल वुडंट मूव अनलेस यू किक्ड इट। वंस किक्ड इट कीप्स मूविंग अंटिल फ्रिक्शन और अनदर फोर्स। स्कोरर बॉल मीन्स होता है फुटबॉल। अगर यहाँ एक फुटबॉल है तो ये हमेशा यहीं पे रहना पसंद करेगा जब तक कि कोई इसे मारेगा नहीं। अगर इसे किक करता है तो वो मूव करना शुरू कर देगा और ये हमेशा मूव करना ही पसंद करेगा। लेकिन अगर इस पे फ्रिक्शन लगता है या फिर कोई दीवार है उससे टकरा जाता है तो उससे स्टॉप हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। थैंक यू।